सर। हाँ सर। ओके सर। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑप्शंस कवर किया था। अच्छा, तो आज बेसिकली ऑप्शंस में क्लास है। टेक्निकल का क्लास नॉर्मली हम लोग मंगलवार और बुधवार को कवर करते हैं, और ऑप्शंस का क्लास थर्सडे और फ्राइडे को कवर करते हैं। ऐसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एज पर नीड चलता है। ठीक है। अ, क्योंकि टेक्निकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए मैं मानता हूँ कि मार्केट डायरेक्शन आपको टेक्निकली सिखाता है। इसलिए टेक्निकल, ऐसे सिलेबस वाइज टेक्निकल छोटा है, कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस वेरी ह्यूज, बट फिर भी छोटा सिलेबस में जब मत जाओ, इंपॉर्टेंस पे जाओ। ऑप्शंस एक एसेट है, उसको अगर एक्सप्लोर करना है और उसका प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कहाँ टिका हुआ है, वो टेक्निकल पे टिका हुआ है। ऑप्शन आपको वैरायटीज देता है। क्या वैरायटीज देता है कि आपके सामने अलग अलग एसेट क्लास रख देता है, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक। ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बहुत आगे हैं। ठीक है, कंफ्यूज करेगा। और जब आपका नॉलेज लैग रहेगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करें। ठीक है। आईटीएम ले, एटीएम ले, ओटीएम ले, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन ऑप्शंस में एक सुविधा है कि वही आपको मार्केट में पैसा भी देता है। लेकिन अगर ऑप्शंस को अगर टेक्निकली प्रॉपरली समझ के किया जाए तो ये आपको देता है कि नहीं देता पूर्णिमा? अभी पूर्णिमा को कॉन्फिडेंस है। ठीक है। ए धरो नहीं, चल क्लास कर ले। तो कनेक्टेड क्या? ओ, इसलिए आप लोग बात कर। मार्केट का दर्शन कर लो सर, मार्केट का दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो मार्केट को। अच्छा, कहाँ हैं हम लोग? निफ्टी 50 क्या बता रहा है सर? निफ्टी 50 रेंज बाउंड हालत में ही है। आवरली चार्ट में मैं देख रहा हूँ इसको। अगर मैं डे चार्ट में देखूं तो कल मार्केट मोटा मोटी क्लोज हुआ था। इसको क्या कहा जा सकता है? इट्स लाइक अ हैंगिंग मैन टाइप्स कुछ बना था कल। हाँ, अप ट्रेंड में। बट क्या इसका मतलब ये गिरेगा? नहीं, गिरने वाला सिचुएशंस पे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके पहले वाला सिचुएशंस पे भी एक स्पिनिंग टॉप दोजी मैंने छोटा छोटा वॉल्यूम बना रहा है। उतना सा डिसीजन मेकिंग। हाँ, मैंने इनडिसीजन सिचुएशंस में है। मार्केट को प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे ना करे। देखो ना, मार्केट इसलिए वही 23,629 में खुला था, और फिर लास्ट में 23,516 में क्लोज हुआ। और अगर लास्ट दिन के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट दिन मार्केट ओपन था 23,500 समथिंग में। वहां से मार्केट अल्टीमेटली वही 23,560 के आसपास ही क्लोज हो गया। मैंने कहीं ना कहीं जिस रेंज में स्टार्ट हो रहा है उसी रेंज में क्लोज हो रहा है। एक सिमिलर पैटर्न में मार्केट चल रहा है। 15 मिनट्स का चार्ट। हाँ बोलो सर। प्रिंस हाँ तो बोल बोल। रहे कल तो सिर्फ बाय हुआ है, तो अभी इन डिसीजन में कैसे? कल तो एफ आई डी आई दोनों बाय किया है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, हाँ, तो दोनों मार्केट अभी भी न्यूट्रल चल रहा है। एफआईआई भी बाई किया, डीआई भी बाई किया, दोनों ने बाई किया भूल गई तो गैप अप दिया है। लेकिन मार्केट में कुछ शेयर है जिसमें काफी सेल रहा है, जिसमें निफ्टी का वेटेज हाई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, जैसे अभी एल एन टी का बात हो रहा था, लर्सन एंड टुब्रो, क्या क्या नाम पे रहता है? लार्सन लिखे ना, लार्सन LARSEN नहीं आएगा। लार्सन LAR ना? LARSEN ये रहा। हाँ, LT लिखने से आ जाता है। ये देखो, जब कल एल एन टी जो है सर, इसका मार्केट में निफ्टी 50 में वेटेज हाई है, तो एल एन टी का मार्केट में वेटेज हाई है। लेकिन कल जब ओवरऑल मार्केट में एक एफ आई डी आई का पॉजिटिविटी रहा। हाँ, यही तो 3,584 में चल रहा है, ये 3,700 से गिरा है, 720 से 584 में, और इसका वेटेज हाई है निफ्टी में। तो ये रीजन है कि लगातार 2 दिन से मार्केट का माने बहुत ज्यादा मोमेंटम ना दे पाना। जिसका वेटेज हाई रहता है वो शेयर में अगर कभी, इसको बोलते हैं ड्रैग किया है, माने मार्केट उठ गिरा भी नहीं है, लेकिन उठना चाहिए था वो भी नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक जिसका निफ्टी वेटेज हाई है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और भी एक शेयर का नाम दिखाता हूँ, रिलायंस। ये देखो, कल का रिलायंस देखो,
ठीक है, 2974 से 2918, ठीक है। तो कल रिलायंस भी गिरा है, रिलायंस का भी वेटेज बहुत हाई है। हाँ, अभी तो वापस आज का ही है, ठीक है। क्या टाइटन, उसका भी तो ये देखो, इसका भी निफ्टी 50 में वेटेज वेरी हाई, ये भी गिरा है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जिसका निफ्टी 50 में वेटेज हाई है। वेटेज का मतलब होता है कि निफ्टी 50 में किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट ज्यादा होता है। माने ये जो हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग उसी शेयर में ट्रेड कर पाते हैं। आपको इसका अंदर का मैथमेटिक्स जानना चाहिए थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा फिलहाल, बाद में टॉपिक आएगा तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। उसको हम लोग एक चैप्टर में पढ़ाते हैं, उसका नाम है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, ठीक है। कि कैसे निफ्टी बनता है, सेंसेक्स कैसे बनता है, एटलीस्ट आपको उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिसका मार्केट के अंदर, जैसे हम लोग वही शेयर में बाई सेल करते रहते हैं जो शेयर मार्केट में फ्री है। अगर वो किसी का होल्डिंग में होता, जैसे मानो आप लोगों में से कितना लोग कंपनी का शेयर होल्ड करके रखे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कुछ शेयर है, मेरे पास भी कुछ शेयर है, उसके पास भी कुछ शेयर में होल्डिंग है ना, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो जो होल्डिंग है उसका ट्रेड तो नहीं हो रहा है ना। तो जो होल्ड में है उसका ट्रेड नहीं हो रहा है। तो पॉइंट इज, तो फिर ट्रेड किस पे हो रहा है? ट्रेड उस पे होता है जो फ्री फ्लो है। तो एक परसेंटेज ऑफ शेयर कंपनी निफ्टी के पास या सेबी के पास, यानी बेसिकली एनएसई बीएसई कंट्रोल करता है और सेबी के पास फ्री फ्लोट करके रखते हैं एक्सचेंज में। उसी फ्री फ्लोट कैपिटल जिसका जितना हाई होगा उसका निफ्टी में वेटेज इतना हाई होगा। और अगर वो शेयर में ज्यादा तुमको सेलिंग प्रेशर दिखा है तो वो भी निफ्टी को बढ़ने नहीं देता। ठीक है? हर तरह का मतलब ये होता है, मतलब सिक्का का एक पहलू नहीं होता, दूसरा पहलू भी होता है। एक्चुअली क्वेश्चन प्रिंस के दिमाग में आया है, अंदर साइंस का है ना, ज्यादा सोचता है, ठीक है। बोला कि एफआईआई डीआईआई दोनों का तो पॉजिटिव रहा सर। और हम लोग क्लास में हमेशा बोलते हैं कि जब जब एफआईआई डीआईआई मार्केट में आता है, मार्केट में एक हाई मोमेंटम क्रिएट होता है। और मजा का बात है, कल एफआईआई की 7,000 करोड़ का, डीआईआई भी 7,000 करोड़ का। खुशियां मनाओ कि दोनों ने बाई किया, तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव सिचुएशंस में है। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है, मार्केट वही चल रहा है। धीरे धीरे मैं आपको बोलता हूँ कि जिस तरह का करंट सिचुएशंस है, ये 23,500 जोन से 23,800 के आसपास आएगा, ठीक है। नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी देखने का चांसेस इज वेरी हाई, ठीक है। 23,800, हाँ, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर 24,000 भी क्रॉस करेगा। हाँ, तुमको करेक्शन चाहिए ठीक है। अचानक से हो सकता है, उसके बारे में अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो 23,000, मेरे हिसाब से 23,200 या फिर 22,800 मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम, इससे नीचे नहीं आएगा। 23,200 मेरे को लगता है इसका नियर सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अपर साइड में इसका अगर ब्रेकआउट में जाता है तो 23,800 इसका न्यू जोन बनेगा। एक मजा का बात देखो, लास्ट 3-4 दिन से हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, मार्केट में एक बार भी हमने ऐसा देखा कि 500 के नीचे आया? अगर आ भी जाता है एंड में कवर कर देता है। कल जब पढ़ते पढ़ते क्लास में गिर रहा था, कोई पूछा सर कि क्या लग रहा है सर, ये तो अभी गिर रहा है। मैं बोला तुम वेट करो, देखना कवर करेगा। नहीं, 4 तारीख के नीचे आने का चांसेस, इसका चांसेस एकदम नहीं है अगर कोई एडवर्स सिचुएशंस ना हो। अचानक से चाइना ने हम पे हमला कर दिया, ठीक है, या फिर सरकार मतलब नीतीश बाबू अगर कुछ, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। जानते हो पार्लियामेंट में आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब है कि जितना मैंने मेजोरिटी जितना दल को मिला के पार्लियामेंट बना है, क्योंकि बीजेपी का अकेला का मेजोरिटी तो नहीं रहा ना, 272 उसका नहीं आया। तो अगर नीतीश, टीडीपी, ठीक है, ये लोग अगर किसी कारण से मैंने बोला कि हम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट विथ मोदी जी, ठीक है, अगर वो लोग हट जाता है तो फिर ये बहुत बुरा इंपैक्ट दे सकता है मार्केट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। That will not impact the seat of prime minister. नहीं, प्राइम मिनिस्टर सीट में इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन बोला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सरकार बनाने में
फिर से मुश्किल होगा, फिर बीजेपी को कौन साथ देगा, ये भी तो मायने रखता है। क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंस मोशंस में नेगेटिव में जाएगा, फिर उसके जगह में कौन आएगा? तो क्या इंडिया गठबंधन से किसी को आना पड़ेगा? तो फिर बेसिकली वो मार्केट में बाइंग सेलिंग चलेगा, वो पूरा पैसे का खेल है। ठीक है, अभी बीजेपी के पास पैसा है, वो खरीद तो सकता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट बीजेपी सबसे रिच है आज की डेट में इंडियन मार्केट में, तो वो खरीद तो सकता है, लेकिन कौन आएगा कौन नहीं आएगा? जैसे अभी सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट चल रहा है, लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा? आपको पता है लोकसभा का स्पीकर का क्या इंपॉर्टेंस है राजनीति में? बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत आता है। हाँ, वही होने वाला है ना। अब लोकसभा, हाँ, नाम बोला है चिराग पासवान का, इतना कम उम्र में स्पीकर बना देगा? चिराग पासवान को नहीं कर सकता सर, क्योंकि स्पीकर बनाने के लिए ऐसा थोड़ा सा बुजुर्ग को बनाते हैं नॉर्मली, आज तक तो किसी यंग जनरेशन को नहीं दिया। चिराग पासवान का एज कितना है? 40 समथिंग कुछ होगा, ठीक है, तो इतना कम एज, हाँ 38, वही मैं बोला, तो चिराग पासवान मेरे को नहीं लगता। लोकसभा स्पीकर एजेड किसी को बनाना चाहिए। और इसमें प्रॉब्लम उसका क्या पावर है वो जान लो सर। लोकसभा का जो स्पीकर बनेगा, जब किसी भी तरह का पार्लियामेंट में डिसीजन मेकिंग में टाई होता है, सपोज अभी तो फुल मेजोरिटी नहीं है ना बीजेपी का, तो किसी भी डिसीजन लॉ को पास कराने के टाइम पे बीजेपी को हमेशा अपने शरीक दल जो उसका है, उसका जो अलाई है, उसको बोलना पड़ेगा, सपोर्ट चाहिए, नॉर्मली वो कर देगा। लेकिन अगर किसी मुद्दे पे वो लोगों का मन ना रहे तो, या फिर पीछे से अगर इंडिया गठबंधन कुछ काठी कर दे, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में अगर टाई होता है तो लोकसभा स्पीकर के पास एक वोट रहता है, वो अपना वोट डाल के लॉ को पास करा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल एक जगह है। तो नॉर्मली बीजेपी ये जगह छोड़ना नहीं चाह रहा है, जैसे बीजेपी का पास सीट बहुत है, तो बीजेपी चाहे तो बोल ही सकता है, लेकिन अभी देखने वाला बात है क्या मोदी जी अपने अलाई को लोकसभा स्पीकर का पोस्ट छोड़ता है कि बीजेपी के पास ही रखता है, ये बहुत बड़ी देखने वाला है। ऐसे तो बातचीत में खबर आया है कि चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी का जो मेन एलाई है, और अपना नीतीश कुमार जो बिहार से है, ये दोनों पार्टी मेन है, बाकी सब तो छोटा छोटा चुनापुटी है, लेकिन इंपॉर्टेंस सबका है। लेकिन ये दोनों पार्टी बोला है कि मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है, वो जो भी डिसीजन लेगा हमें मंजूर है, ठीक है। लेकिन ये तो अभी एक बोलने के लिए है, अब आगे देखो क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी किसी उनको उन लोगों को दे देता है, मैंने टीडीपी से या नीतीश कुमार के पार्टी से किसी को स्पीकर बना देता है, तो फिर डर एक ही होगा कि जब इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस होगा पार्लियामेंट में, तो क्या वो लॉ को पास कराने के टाइम को स्पीकर को मना सकेगा? ठीक है, और किसी पर्टिकुलर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है एवरीथिंग। समझ में आया सर? ये सब छोटा छोटा चीज बहुत मायने रखता है। अब पता ही नहीं चलेगा मार्केट किस कारण से हिल गया। इसलिए राजनीति का भी ज्ञान बढ़ाओ, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान बढ़ाओ, और मार्केट को भी समझो, क्योंकि मार्केट कब किस कारण से रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता प्रॉपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो ये था प्रिंस का क्वेश्चन था सर, मार्केट में तो FII DI भर भर के लिया है, लेकिन फिर भी मार्केट में मोमेंटम क्यों नहीं है? सर मोमेंटम आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि मोमेंटम आ जाएगा। तो देख रहे हैं सर, नेट बाई, नेट वैल्यू मैंने नेट बाई 22,000 करोड़ का DII का बाई था, 15,000 करोड़ का सेल था, 24,852 करोड़ का FII का बाई था, 16,943 करोड़ का सेल था। नेट में दोनों का 7,100 7,900 दोनों नेट बाई है, इसलिए मार्केट में अभी पूरा भारी मात्रा में पोजीशन है लॉन्ग साइड में। यार अगर सब सेल करते हैं तो मार्केट तो बहुत नीचे है। हाँ, अगर ये लोग सेल करके निकल जाएगा तो फिर मार्केट गिर जाएगा। कोई भी पोजीशन छोड़े, मेरे को नहीं लगता कि DII पोजीशन छोड़ेगा वो, ठीक है। अगर पोजीशन कुछ चेंज करता है तो फिर FII का ही चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का ना समझ में नहीं आता कि उनको क्या होता है ऐसे। लेकिन कल क्या हुआ है, चाइना मार्केट से फंड इंडियन मार्केट में आया है, तो कल आके आज फटाक से निकालेगा ऐसा मेरे को भी नहीं लग रहा। कम से कम 4-5 दिन तो होल्ड करेगा, या एक हफ्ता और होल्ड करेगा, फिर उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बजट का डेट क्या है ये थोड़ा सा पता करो, बजट 1 जुलाई को आ रहा है कि 2 जुलाई को आ रहा है, थोड़ा पता करो, क्योंकि बजट तक थोड़ा मोमेंटम का चांसेस है, ठीक है। उसके बाद देखना जाएगा, मानसून का भी सिचुएशन है, मानसून डिले हो रहा है। अगर मानसून डिले होगा तो उसका इम्पैक्ट जब वेदर फोरकास्ट मिलेगा, और उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में आएगा, क्योंकि मानसून
बहुत मानसून से ही सब कुछ है, मानसून से ही सब कुछ है। सर आज ही बजट है, हाँ लाई बजट। भाई बजट आज है, बजट डेट है ऑनलाइन से, बजट 45 से हो, आज ही है बजट ना, मेरे को लग रहा था जुलाई में है। लाई मेरे को लग रहा था बजट हो जाएगा, देखा थोड़ा सा अपडेट नहीं रखा तो गड़बड़ हो गई। इसलिए मार्केट थोड़ा सा मतलब चिंता में है, ठीक है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। যদি মানে বাজেট থেকে কিছু পজিটিভ মোমেন্টাম হয় ওই সেক্টরগুলোতে ভালো গ্রোথ আসবে, ঠিক है। ठीक है, बजट तो आज अभी चलेगा, सारा दिन चलेगा। आप लोग बजट का क्या रिजल्ट आता है बीच में ही खबर मिलेगा, देखो मार्केट चलते चलते बीच में ही खबर मिलेगी। किसको फंड मिलता है, सरकार किस एरिया को फोकस कर रहा है, कहाँ मैक्सिमम फंड का मोबिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। वो सब एरिया बहुत मायने रखेगा। आप लोग बजट अगर चालू हो गया है ना, हाँ चालू हो गया ना, ये देखते हैं। चालू हो चुके हैं बजट। बजट को आप लोग गूगल में ना एक काम करो, किसी भी न्यूज चैनल का ना लाइव अपडेट एक ऑन कर दो जिसपे वो लोग लिख के दिखाते हैं, तो इसको समझ में नहीं आएगा। हाँ लिख के जो देता है उसको देखते रहो कि क्या बोला है नहीं बोला है, फिर उसके बाद तो ग्रुप में है सुमित वगैरह है, वो लोग सब डालते रहेगा, मेरे को पता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से पूरा एकदम सामने डालेगा। सुमित का क्लाइंट होगा शायद। The cabinet approved the development of a mega 76,200 crore all-weather greenfield deep rock port at Vadhavan in Maharashtra. कोर्ट में मतलब अदानी का शेयर, ए अदानी का शेयर देख, अदानी पोर्ट, Including one in Gujarat and a port in Varanasi. आए देखो अदानी पोर्ट। हाँ कहाँ गिरा, आज क्या डेट है ये देखो, The cabinet approved increases of around ये देखो पोर्ट का न्यूज आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पोर्ट में ऑल वेदर पोर्ट बना रहा है, ऑल वेदर पोर्ट बने ऐसा पोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहा है साइक्लोन में कुछ इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। और साइक्लोन वगैरह में पोर्ट का बिजनेस में काफी इम्पैक्ट पड़ता है। ये अभी का बजट चल रहा है सर, उसी बजट में मैं सबको अपडेट दे रहा हूँ। अभी मेरे को लग रहा था बजट मे बी नेक्स्ट वीक है, बट सर मैं थोड़ा गलत था बोलते बोलते, चलो ठीक है। सर एग्रीकल्चर में बहुत ये शार्पर एमएसपी इंक्रीजेस फॉर पल्सेस ऑयल सीड्स। बात करते करते अदानी में ग्रोथ आया, देखो बात करते करते अदानी में ग्रोथ है 1454 से 1466, उसके बाद 1470, क्योंकि आपने पोर्ट का बात कहा ना, तो पोर्ट का काम होगा, अदानी नहीं रहेगा तो हो नहीं सकता ना, समझ रहे सर। तो रीजन काम करेगा। हाँ फार्मिंग में क्या हुआ है, फार्मिंग में इंक्रीज द कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीज ऑफ अराउंड 1.4 to 12.7% ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी 14 क्रॉप्स। एमएसपी पे बढ़ाया, एमएसपी बढ़ाया, की नाम बोले, एनएफएल फिस्कल पे भी आ रहा है। এটা फर्टिलाइजर, ये देखो ठीक है, ये देखो अभी वो जो बात किया ना फार्मिंग का, ठीक है। इसलिए मतलब सेक्टर वाइज अगर आप खबर रख सकते हो ना, ये आपको बहुत बनी। फिस्कल प्रूडेंस एंड कैपेक्स एंड जॉब्स में भी आ रहा है। इफेक्ट होना ही था क्योंकि सरकार ने काफी ज्यादा ये सब फील्ड में फार्मिंग में पैसा डाल रहा है, ठीक है, सब्सिडी दे रहा है ऐसे कंपनीज को ताकि ये लोग और काम करें। तो इनको सब्सिडी देने में क्या सुविधा होता है सरकार का कि इनको फायदा ज्यादा होता है। मैंने सपोज इसको कोई चीज मार्केट से खरीदने में 100 रुपया लगता है, तो सरकार बोल रही है भाई हमारे तरफ से 30 टका, 70 टका तुम लगाओ, ठीक है। अगर 130 में बेचेगा तो 30% 40% ये लोग फायदा कर सकता है, तो ये इम्पैक्ट इनको आता है। अब बोलोगे सर सरकार क्यों इनको दे रहा है, क्योंकि सरकार किसानों को बेनिफिट देना चाहता है। ये जो मोदी जी को इस बार वोट कम मिला है, इसका एक वन ऑफ द बड़ा रीजन है कि मोदी जी से पहले फार्मिंग सेगमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहता, बट वो पॉलिसी उनको उल्टा पड़ गया। हाँ मोदी जी ने जो पॉलिसी लाया था ना फार्म बिल पे,
फार्म बिल पे एक पॉलिसी लाया था 2020 में, 2021 में। वो पॉलिसी ये था कि फार्मर्स को आजाद करो, सिंपल है, ये सब एमएसपी हटाओ, ठीक है, मार्केट को ओपन करो और फार्मर्स को बताओ कि भाई तुम जिसको मर्जी जहां मर्जी बेचो। और ये सब एमएसपी वगैरह के बहुत कम करते हैं, इसमें सरकार का भी फंडिंग जरूरत नहीं है, और किसान अपने मर्जी से फसल उगाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट में एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे मानो बंगाल का आलू, अगर बंगालीज को लगता है कि हमारा इधर का आलू मैं राजस्थान में बेचूंगा, अगर वहां डिमांड आई है तो वो बेचेगा। ऑब्वियसली मशीनरी पे आएगा, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, जैसे एक कंपनी है कावेरी सीड्स बोलते हैं। रेपो रेट चेंज देखो। पे हुआ 6.5। देखो कावेरी सीड्स को देखो, 937 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ गया, लुक एट 952। ये मैंने रैंडम पिक किया, जस्ट मेरे को याद आया तो मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से आप लोग गूगल करके निकालो, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड शेयर्स, बहुत से इम्पैक्ट। আমি তো দেখাচ্ছি ওই জন্য, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट कोई तुक्का नहीं है, जो तुक्का बोले उनको तुक्का बना दो ठीक है, कोई तुक्का नहीं है। आप लोगों ने रैंडम बोला, अच्छा देखो मैंने तो कुछ सोच के कुछ नहीं बता रहा हूँ, जस्ट रैंडम टॉक हो रहा है। इवन हम लोगों को पता भी नहीं था कि अभी बजट हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग से भी चला गया था बात, ठीक है, लेकिन काश मैंने बोला तो आपने सर्च किया तो फटाक फटाक से पता चला बजट तो आज ही है। मेरे को लग रहा था इनकम टैक्स में भी इम्पैक्ट आ सकता है, ऐसा बोल रहा था, ठीक है। चलो सर ये सब चलता रहेगा, आप लोग अपडेट करते रहो, मैं भी बताता रहूंगा, ठीक है, बीच बीच में कि क्या कौन से सेगमेंट्स में क्या डिसीजन लिया, उस रिलेटेड सेगमेंट्स को थोड़ा सा धौरनी, या कोई भी आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा सर्च करो कि रेलिवेंट सेगमेंट्स में, जैसे पोर्ट के बारे में बताया तो पोर्ट का, एग्रीकल्चर में बताया था एग्रीकल्चर का, ठीक है। अब देखो उसमें मोमेंटम कैसे दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मोमेंटम दे रहा है तो आज ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब रहने वाला चीज ही है। कल का मार्केट भी अच्छा रह सकता है, नेक्स्ट वीक का भी मार्केट अच्छा रह सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट से पैसा हटने वाला नहीं है, ठीक है, मार्केट से पैसा अभी हटेगा नहीं, उल्टा मार्केट में पैसा और आएगा। अब इंटरनेशनल मार्केट भी तो बजट को देख रहा है ना। Inflation dropped to 4.75% from 4.83%. और ये जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का कम होना ओवरऑल, ठीक है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का कम होना, सिर्फ सब्जी मार्केट से मत देखो यार, ओवरऑल इंडस्ट्रियल एवरीथिंग को देखते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ओवरऑल गिरता है तो ये चीज मार्केट के लिए भी एक अच्छा चीज होता है कि इतना, मैंने बारिश इतना दिन नहीं हुआ, 8 मंथ्स एक्चुअली वाटर क्राइसिस है, उसके बाद भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग होने से ही ऐसा पॉसिबल है। अगर यही चीज अफ्रीकन जैसे नेशंस का, जहाँ का इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, वहां पर अगर 8-10 महीना बारिश नहीं होता है ना, तो अफ्रीकन कंट्रीज का हालत खराब हो जाता है। तो इंडिया इतना सक्षम हुआ है आज के डेट में कि अगर 8 महीना बारिश नहीं हुआ है तो हम लोग अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रख पाए, ठीक है। Estimated inflation rate by 2025 will be around 4.4%. चलो अगर 4.4 में इंडिया का इन्फ्लेशन रहता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी 6.5-7 का एक इसका एक मैंने एक बेंचमार्क जैसा बन गया था। और मनमोहन सिंह के टाइम पे 2013 12-13 के आसपास का मेरे को याद है, उस टाइम पे तो 9% क्रॉस कर गया था इंडिया इन्फ्लेशन। 9% इन इंडिया में इन्फ्लेशन मैंने, आप समझ सकते हो 9% दूसरे कंट्रीज में हो अलग बात, इंडिया जैसा कंट्री में 9% मैंने कितना लोग जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास होगा उसका तो काउंटलेस लोग, ठीक है, मैंने जिसके पास मंथली 50,000 इनकम है, उनका इनकम ओवरऑल एक्चुअली गिर के 30,000 में आ जाएगा, 30 वाले 20 में आ जाएगा। इन्फ्लेशन लोगों को गरीब बनाता है, और इंडिया जैसे कंट्री में 1% इन्फ्लेशन बढ़ना भी इम्पैक्ट करता है। हाँ, যেটাকে বাংলাতে বলে মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্য বৃদ্ধি, हिंदी में बोलते हैं महंगाई। हाँ? 6.50%. हाँ, रेपो तो अनचेंज रखा है, रेपो तो अनचेंज रखा है। रेपो अनचेंज रखने का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में अभी कोई न्यू डिसीजन नहीं लाना चाहता है, बैंकिंग सेगमेंट जैसा चल रहा है इट्स ओके, बढ़ाया नहीं। अगर रेपो बढ़ा देता ना तो बेसिकली इकोनॉमी से पैसा गायब हो जाता, मैंने बेसिकली, हाँ रेपो बढ़ा ले, नॉर्मल कंज्यूमर लोन का, जैसे होम लोन, कार लोन, हर चीज का लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और लोन का इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा।
और लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाने से आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम माने टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद जो आपके हाथ में बचता है, वो पैसा कम होने का मतलब होता है कि आपका परचेसिंग पावर कम होगा। और परचेसिंग पावर कम होने का मतलब ये होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट का सेल में इंपैक्ट आएगा। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड वही इंपैक्ट है। सपोज तुम अगर जैसे मानो जो गर्मी गिरा है इस बार, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह का गर्मी इस बार गिरा है उसमें लोअर मिडिल क्लास लोग भी अपने घर में एसी लगाया है ना। तो ये लोअर मिडिल क्लास लोग घर पे एसी लगाएगा ये कभी सोचा नहीं था। कोई कोई कूलर पे बहुत लोग शिफ्ट हुआ है, 5-10 हजार में आता है ना कूलर, जो एयर कूलर बोलते हैं। लेकिन एक एसी मिनिमम 25-30 हजार के नहीं एसी नहीं है ना। तो और एसी 25-30 से भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी बिल में है। 30 हजार का एसी फिर भी लोअर मिडिल क्लास अपना पूंजी से जमा हुआ सरप्लस पूंजी से खरीद लेगा, लेकिन मंथली 3,000-4,000 का बिल उनको प्रॉब्लम करता है। लेकिन वो लोग भी साहस दिखा रहा है कि नहीं हम घर पे एसी लगाए, और लगाया भी है। नाउ पॉइंट इज दैट कि इस तरह से जब एसी का सेल बढ़ा है ना, तो उसका इंपैक्ट कल मैं आप लोगों को वोल्टास का शेयर, ब्लू स्टार का शेयर मैंने दिखाया किस तरह का ग्रोथ, और आज नहीं मैं इवन अप्रैल में भी दिखाया था। स्टार्टिंग में जब एसी का सेल कोलकाता में 1.5 लाख एसी सेल हुआ, एक डेटा दिया था, उसके उसके पहले से मैं आपको दिखा रहा कि देखो इसका सेल बढ़ेगा। और देखो अगर उस टाइम पे किसी ने भी लिया है तो अप्रैल में जून आते आते शेयर का दाम में क्या ग्रोथ हुआ है। सो ये जो लोगों के हाथ में पैसा रहने से ना शेयर कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, और अगर लोगों का हाथ में पैसा गायब हो जाए तो फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब आप बोलोगे तो फिर सरकार को हमेशा इंटरेस्ट रेट को कम ही रखना चाहिए। वो भी कम रखेगा तो कैसे बढ़ेगा? इसमें दो चीज आता है। अगर इंटरेस्ट रेट को कम मैंने बेसिकली ज्यादा नहीं करने से दिक्कत है, ये जो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। अगर सबके हाथ में पैसा हो तो सब कोई एक प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे पागल हो। से फॉर एग्जाम्पल आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिच तो छोड़ ही दो, उनको 10% जो संख्या है उनको मैं साइड करता हूँ। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब, अगर सबके हाथ में पैसा आ जाए और मार्केट में प्रोडक्ट है लिमिटेड, सपोज ये बॉटल एकमात्र बॉटल है मार्केट में अवेलेबल और सबके पास इतना पैसा है कि ये बॉटल सब खरीद सकता है। नॉर्मली एक वाटर बॉटल 1,000 टका में कितना लोग खरीदना चाहेगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग बोलेगा 1,000 का पानी का बॉटल कौन खरीदता है भाई, है ना। लेकिन जो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड मैटर जानता है कि भाई कॉपर का बॉटल है, जो इसका मतलब जानता है वो शायद आएगा। अच्छा सिर्फ मतलब पैसा, थैंक यू, वही मैं बोलने जा रहा हूँ, मतलब भी जानना है और पैसा भी पॉकेट में होना चाहिए। अब मानो कि सबके पास पैसा है और ओवरऑल मतलब भी थोड़ा बहुत लोग जानता है, और मतलब ना भी जाने अगर फैशन बन चुका है मार्केट में कॉपर बॉटल में पानी पीना, तो लोग बिना मतलब का भी खरीदते हैं। तो यही चीज अगर मैं दाम रखा हूँ 1,000 और सबको ही मेरे को 1,000 देने के लिए रेडी है, तो क्या मैं इसका दाम 1,000 रखूंगा? तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। समझे कुछ? और इन्फ्लेशन होने से क्या दिक्कत है, चीजों का दाम बढ़ जाएगा, फिर लॉन्ग रन में गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा, और ये इकोनॉमी के लिए जस्टिफाइबल नहीं है। पहले गरीबों का प्रॉब्लम होगा, फिर लोअर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम होगा, फिर मिडिल क्लास भी चिल्लाने लगेगा क्या कर रहा है मोदी सरकार, चीजों का दाम इतना बढ़ रहा है। फिर ऐसा करते करते अगर 4-5 साल बीत जाएगा फिर सरकार गिर जाएगा। समझे कुछ? Rate cut cycle will not happen before October. हाँ, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड, थैंक यू सर। इट शुड बी बैलेंस्ड माने ना तो एकदम गिर कम कर देना है ना तो एकदम बढ़ा देना है, एक बैलेंस पे रखो, दोनों साइड को बैलेंस करते हुए चलना। इकोनॉमी हमेशा बैलेंस में चलना चाहिए। टू मच बेनिफिट भी खराब है, टू मच रेस्ट्रिक्शन भी खराब है। ये सब बात समझना चाहिए, तो जाके आपको स्टॉक का इंपैक्ट भी पता चलेगा। अच्छा नहीं लग रहा है ना तेरे को, ऑप्शन का बात नहीं हो रहा है। CPI inflation क्या होता है सर? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी पे तो बात कर रहा था। Expected to decrease further in July and August. वन इज सीपीआई, अनदर इज कॉल्ड डब्ल्यूपीआई, ठीक है। और एक होता है आईआईपी, इंडस्ट्रियल इंडेक्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड डब्ल्यूपीआई से होलसेल प्राइस इंडेक्स। नॉर्मली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माने जो कंज्यूमर लेवल हम लोगों का लेवल का कॉन्सेप्ट है, डब्ल्यूपीआई माने बड़ा बाजार वाला बिजनेसमैन का मैटर है, और इंडस्ट्रियल इंडेक्स माने इंडस्ट्रियलिस्ट का मैटर है। बड़ा बाजार वाला बिजनेस बोलते ही पूर्णिमा का एकदम खुशी हो गया। चलो ठीक है। अच्छा डेल्टा में चलो बात करें, हाँ ठीक है सर। रेलिवेंट पॉइंट में रेलिवेंट बात होना चाहिए।
क्या है ना, ये बजट का दिन फिर से नहीं आएगा। सर ये कुछ इम्पैक्ट करता है क्या डिविडेंड पे आउट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हाँ, अगर अगर रिजर्व बैंक डिविडेंड पे आउट कर रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक को, मैंने जो भी शेयर बैंक का था रिजर्व बैंक में, तो उनको पैसा मिलता है। तो 2.1 ट्रिलियन डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड दे दिया है। इसका मतलब है इसे ये दर्शाता है कि रिजर्व बैंक के पास कितना पैसा है कि वो डिविडेंड दे रहा है। हाँ। ये इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि नॉर्मली बैंक, रिजर्व बैंक डिविडेंड दे रहा है, ये इमेजिन करना आउट ऑफ मैंने सिनारियो है कि हाँ डिविडेंड दीजिए रिजर्व बैंक, बैंक्स। 6.21 ट्रिलियन। ठीक है, जो रिजर्व बैंक में बॉन्ड होता है ना, रिजर्व बैंक का बॉन्ड जो भी खरीदते हैं, जो भी परचेस करते हैं, उनको डिविडेंड दे रहा है रिजर्व बैंक। दैट्स अ ह्यूज थिंग। ठीक है, कि हमारे देश का इकोनॉमी कितना स्ट्रेंथन हो रहा है। शक्तिकांत दास, द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई, ये बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है, इज नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, माने फाइनेंस एडुकेशन के बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, सोचो जरा, ना तो कोई बैंकिंग का डिग्री है इनके पास, ना तो फाइनेंस का डिग्री है, तो फिर बीजेपी ने इनको क्यों बनाया? और रघुराम जी राजन जो इनसे पहले थे, ठीक है, जो पूरा प्योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, हो सकता है रघुराम जी राजन का भी बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन रघुराम जी राजन के साथ बीजेपी का बना नहीं, तो वो स्टेप डाउन कर दिया। लेकिन रघुराम जी राजन के बाद अभी शक्तिकांत दास आया है। बहुत लोग शक्तिकांत दास को आने में बहुत क्रिटिसाइज किया था, इस उड़िया। ठीक है, दास टाइटल है, बंगाली आप बिहारी नहीं है, दास टाइटल बिहारी बंगाली का भी होता है, बट इज ओडिया। ठीक है, तो शक्तिकांत दास का इतना क्रिटिसाइज हुआ था कि बीजेपी पागल है कि बिना प्रॉपर डिग्री वाला लोगों को पोस्ट में दे रहा है। ठीक है, अरे कुछ तो देखा होगा, कुछ तो समझा होगा। इन्फोसिस का जो करंट चेयरमैन है, सलील पारेख, सलील पारेख, इनका टेक्नोलॉजी में कोई डिग्री नहीं है। मैंने एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी चलाने का इनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी सलील पारेख को इन्फोसिस ने रखा है। तो हमेशा, अच्छा इवन तो ऐसे बोलो, गूगल का जो अपना सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई आज गूगल का सीईओ बना है। आप गूगल सुंदर पिचाई का प्रायर बैकग्राउंड चेक करो, उसने आईआईटी पास किया था मेटलर्जी से। तुम चेक करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, गूगल करो, आपके पास तो आजकल सब कुछ डिवाइस है। ठीक है, वो मेटलर्जी में आईआईटी पास किया। मेटलर्जी मैंने मेटल रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होता है उसके ऊपर, माने मेटलर्जी साइंस। ठीक है, तो फिर जो मेटल के ऊपर काम किया, वो सॉफ्टवेयर कैसे संभाला? जब वो जब वो गूगल का इंटरव्यू देने गया था, तब गूगल का जीमेल बन रहा था, और गूगल का प्रॉपरली जीमेल तब मार्केट में आया नहीं था। तो गूगल, उन्होंने उनको पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है कि गूगल का प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है? तो बोला था गूगल का प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ये है, उस टाइम पे हॉटमेल बहुत चलता था। जब सुंदर पिचाई गूगल में गया था, उस टाइम पे ईमेल के नाम पे हॉटमेल चलता था, याहू चलता था। ठीक है, तो बोला कि एक तो आपका ईमेल एक जबरदस्त होना चाहिए, जो नहीं है, जिसके कारण आपका कस्टमर बेस डेवलप नहीं हो रहा है, और आपका खुद का ब्राउजर होना चाहिए। उस टाइम पे गूगल का कोई ब्राउजर नहीं था, ये जो क्रोम ब्राउजर है ना, ये पीछे आने के बाद हुआ। तो उस टाइम पे जो गूगल के अंदर था, जो गूगल को बनाने वाला कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि इतना दिन से बिजनेस कर रहा है, कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि ब्राउजर होना चाहिए। उस टाइम पे हम लोग ब्राउजर यूज करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन क्रोम आने के बाद एक्सप्लोरर कितना लोग यूज करते हैं? आज तो एक्सप्लोरर नहीं है, उसका नाम एज हो चुका है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कितना ही लोग माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला यूज करते हैं, कितना लोग इसको यूज करते हैं? तो डिग्री से हमेशा हर चीज का पता नहीं लगता है, नॉलेज भी कोई चीज होता है। और तुम देखो ना, शक्तिकांत दास किस तरह से इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखा है, और उन्हीं के एरा में कोरोना जैसा भी चीज भी आया है। तो इट्स नॉट अ जोक, मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ लगता है क्या शक्तिकांत दास मेरा, ये मेरे से कभी मिला है? नहीं ना। तो ये बेसिकली जस्ट मैं आपको जो बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेन रीजन है कि मैंने क्या हुआ है। एक फोन मेरे को लेना पड़ेगा, एक सेकंड।
बजट को बहुत कॉशियसली वॉच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उछल भी नहीं रहा है, हाँ गिर भी नहीं रहा है देख रहा है पूरा कि सिर्फ निर्मला जी क्या बोल रहे हैं। आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे, नेक्स्ट वीक इसका मजा देखने को मिलेगा, कल भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, तो वही तो मजा है, गिरने में भी मजा है, उठने में भी मजा है, अब तो पता लग गया ना। ये डेल्टा में हम लोग एक्सेलरेशन कर लिए थे, हाँ डेल्टा एक्सेलरेशन हो चुका था ना। डेल्टा एडअप भी हो चुका था, नहीं ओए नहीं हुआ था डेल्टा एडअप, नहीं हुआ डेल्टा एडअप हुआ था, नहीं हुआ हाँ हाँ हुआ था राइट 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 हाँ स्ट्रैटेजी में 2 बाय डेल्टा एडअप हुआ था। एडअप माने बेसिकली आप एक साथ दो तीन पोजीशन लेते हो, हाँ आप एक साथ 2-3 पोजीशंस लेते हो तो फिर आपका डेल्टा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो मैंने उसमें एक डेल्टा नहीं, पुट का डेल्टा भी पढ़ाऊंगा ना, वो माइनस पे रहेगा ना, पुट का डेल्टा माइनस पे रहेगा ना, हाँ पुट का, पुट बाई हो सेल हो फर्क नहीं पड़ता, बाई सेल फर्क नहीं पड़ता, पुट का डेल्टा नेगेटिव हो, चलो मैं उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा पुट का ये जो डेल्टा एडअप जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसका मैं चलो एक हल्का सा आपको मैं कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। मैंने बेसिकली ये हुआ क्या था, जब हम लोग डेल्टा को ऐड करते हैं, डेल्टा एक्चुअली क्या सिखाता है, डेल्टा हमें सिखाता है कि प्रोबेबल प्रीमियम चेंज, कि अभी प्रीमियम जहां है वहां से प्रीमियम कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली खेल तो प्रीमियम से ही है, तो खेल जब प्रीमियम से है और अगर मार्केट डायरेक्शन आप समझ पाते हो, मार्केट डायरेक्शन कैसे समझोगे, मेनली टेक्निकल एनालिसिस एंड उसके साथ साथ वही कैंडलस्टिक्स ही टेक्निकल एनालिसिस है, कैंडलस्टिक्स के थ्रू से टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है मार्केट मोमेंटम को समझना, लेकिन आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है ये इसका भी खबर आपको रखना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ वर्ल्ड होने से नहीं चलेगा, जैसे जैसे आज हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ वर्ल्ड हो चुके थे कि आज बजट है, हम लोगों को अपडेट नहीं था, ठीक है, ये अच्छा बात नहीं है सर, आप लोग अपडेटेड मैंने बैकडेटेड हो सकते हो, मेरे को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए था, श्योर शॉट होना चाहिए था कि आज बजट है, ड्यू टू एनी रीजंस मैंने मिस कर गया, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ बजट चल रहा है, इसीलिए तो मैं बजट का बात कर रहा था, नहीं तो इतना दिन से तो देर से तो क्लास स्टार्ट हो जाता, ठीक है। ठीक है, बजट चल रहा है बोल के तो अदानी का शेयर में, एग्रीकल्चरल शेयर में आज सुबह से कितना स्काई रॉकेटिंग चालू हुआ है, 51 आ गया 930 पे बोला था केस 920 925 जहां जहां जिस बजट में सरकार ने पॉजिटिविटी दे रहा है वही वही सब स्टॉक सेक्टरल स्टॉक में ग्रोथ है, और जहां अभी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो सब चुप है। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, जैसे यहाँ पर बात ये था कि एग्जाम्पल ये दिया था सर, पुराना निफ्टी का डेटा है, इफ निफ्टी स्पॉट मूव्स 8340 to 8350 then nifty future will also move from 8347 to 8357। नॉर्मली अगर स्पॉट बढ़ता है तो उसका फ्यूचर भी बढ़ता है, ठीक है, ये हमेशा होता है, जो अगर स्पॉट मूव करेगा तो फ्यूचर हो या ऑप्शन तुम देखना दोनों में ही मूवमेंट दिखता है, ठीक है। तो इसलिए स्पॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बैंक निफ्टी अगर मूव कर रहा है तो बैंक निफ्टी रिलेटेड जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो वो भी सिमिलर लाइन में मूव करता है, और सिमिलर लाइन में मूव करेगा तो आप देखना कि चांसेस इज वेरी हाई कि प्रीमियम का भी ग्रोथ होने का चांसेस है, एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन और भी पैरामीटर है प्रीमियम के पीछे, ठीक है, कि टाइम कितना बाकी है, ये सब चीजें भी काम आता है। इसमें हम लोग ये सब चीज लास्ट क्लास में पढ़े थे। Assume I buy 1 ATM options which has a delta 0.5. Then you know that for every 1 point move in the underlying, the point option moves by 0.5 points. और मार्केट अगर 1 पॉइंट में बढ़ता है तो मेरा ऑप्शन 0.5 पॉइंट्स में बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स owning 1 ATM option is as good as holding half future contract। ये सब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया, आज और उस चीज में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका भी क्लास मिस है वो प्लीज मेरे से क्लास कनेक्ट करो और एक बार रिवाइज करके कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लो। ये सब ऑब्जर्वेशंस भी मैंने, मेरा मिस है सर, हमको बैकअप चाहिए। अच्छा सर ले लेना, हम याद कर,
ठीक है, फिर मैंने एक कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस दोनों ही एक साथ दिखाया था कि एक में आपका पॉजिटिव हुआ था, একটা पॉजिटिव ছিল একটা नेगेटिव ছিল, तो ओवरऑल डेल्टा मेरा बन गया था नेगेटिव, है ना। फिर इसमें से भी हम लोग एक ऑब्जर्वेशन मिला था कि मार्केट कितना बढ़ने से मार्केट कितना प्रीमियम कितना गिर सकता है, या मार्केट गिरने से मार्केट में क्या चेंजेस आ सकता है। एक्चुअली आज जो पॉइंट होने वाला था डेल्टा एज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये पॉइंट क्या बताता है चलो देखते हैं। डेल्टा, अच्छा ये पूरा जो मार्केट का खेल है, देयर इज अ टॉपिक, मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट होता है ना सर, एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी बोल के, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा जाता है, मैथ्स में भी पढ़ा जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पढ़े? नहीं नहीं सर, प्रोबेबिलिटी पढ़ना नहीं है, हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज के मैंने मैकेनिज्म में नहीं बात करते हैं, एप्लीकेशंस में बात करते हैं। तो डेल्टा हमें एक प्रोबेबल सिनेरियो के बारे में बताता है। क्या बताते हैं सर? प्रोबेबल सिनेरियो की आगे क्या हो सकता है, ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा हो, ठीक है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन आपको नहीं बताएगा, डायरेक्शन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्शंस के बारे में डेल्टा नहीं बता सकता, डायरेक्शन आपके खुद के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ये चीज आप लिख के रखो। Before we wrap up our discussion on delta, here is another interesting applications of delta. You can use the delta to gauge the probability of the option contract to expire in the money. लास्ट दिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन दी मनी ऑप्शन सबसे सेफ माना जाता है ना। इन दी मनी ऑप्शन सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि उसमें आपका लॉस होने का चांसेस कॉम्पेरेटिवली लो है कंपेयर टू ओटीएम, कंपेयर टू ओटीएम ऑप्शंस। ओटीएम इज लिटिल बिट একটা রিলেশনও করেছিলাম কি ফিউচার নেওয়া আর আইটিএম নেওয়া আর स्पॉट नेवा सेम, माने स्पॉट है 30 पॉइंट मूवमेंट, स्पॉट मार्केट में किसी स्टॉक का या इंडेक्स का 30 पॉइंट्स मूव होना, आईटीएम का 30 पॉइंट्स मूव होना और फ्यूचर का 30 पॉइंट्स मूव होने में आपको सेम काइंड ऑफ पैसे का माने पैसा मिलता है। इसलिए किसी को अगर पैसा है वो स्पॉट मार्केट में भी लेने से जो होता है, स्पॉट में क्या है थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए हम लोग ऑप्शंस माने स्पॉट को छोड़ के फ्यूचर में ऑप्शंस में आते हैं। लेकिन फ्यूचर में भी पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, ऑप्शंस में पैसा कम लगता है। इसलिए अगर आपके पास पैसा का थोड़ा कमती हो और सेम काइंड ऑफ रिजल्ट चाहिए तो आप आईटीएम ऑप्शन चूज करो कंपेयर टू फ्यूचर। और अगर पैसा थोड़ा ज्यादा है, आपको लगता है कि भाई ऑप्शंस का झमेला मैं नहीं ले सकता, तो फ्यूचर करो। जो लोग फ्यूचर का क्लास नहीं पढ़े हो अभी तक, डोंट वरी, आगे जब फ्यूचर में पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ा दूंगा सर। क्या है ना, फ्यूचर अभी पढ़ाने से आप लोग बोलेंगे सर इतना पैसा नहीं है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में मत बोलो। लेकिन आज पैसा कम है किसी का, कल पैसा ज्यादा होगा, तो अपना पैसा अपने हिसाब से मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में थोड़ा सा 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा लगता है एट ए टाइम, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है कि हमें फ्यूचर जान के क्या होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास तो एट ए टाइम 1 लाख नहीं है, रोज रोज कहाँ से लाएंगे 1 लाख, 1.5 लाख, तो इसलिए लोग बोलते हैं ऐसा। लेकिन आज कमती है, कल हो जाएगा, तो फिर क्यों इग्नोर करें? हाँ, फिर कोई ऑप्शन नहीं करेगा, इतना तुमको समझ में आ रहा है ना ठीक है। सीरियसली फ्यूचर समझ में आ जाने से ऑप्शंस लोग अवॉइड कर देता है। क्यों? ऑप्शंस का वोलेटिलिटी इज वेरी हाई ना, ऑप्शंस में वोलेटिलिटी हाई है, वो हार्टबीट को कभी उठाता है कभी गिराता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में वैसा नहीं है, डायरेक्शंस की तरह ही है, जस्ट एकदम स्पॉट करना फ्यूचर करना सेम है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में एक्सपायरी होता है, स्पॉट में कोई एक्सपायरी नहीं। फ्यूचर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का एक्सपायरी। हाँ, फ्यूचर, अरे ये देख इसको भी फ्यूचर पसंद आ गया। जब फ्यूचर पढ़ा रहा था सर ये सब क्यों बता रहे हो फ्यूचर, हाँ हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा है। मैंने बेसिकली तुम यही सबको ही मेरे को बोला, तुम ऐसे बोल रहे धौरो नहीं, कब ऑप्शन स्टार्ट करेगा सर, फ्यूचर ही चलाना है, ठीक है। जब फ्यूचर पढ़ा रहा था तब बोले क्यों फ्यूचर पढ़ा रहे हो, ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर अभी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपायरी इन दी मनी। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन व्हेन ए ट्रेडर बाइज एन ऑप्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉल एंड पुट। अच्छा, कॉल एंड पुट के बारे में आपको एक चीज बता, जो लोग कॉल और पुट में कंफ्यूजन है, जैसे आपको कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है तो एक सिंपल चीज बता रहा हूँ कॉल पुट के बारे में। पूरा क्लास अगर नहीं देखे हो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में चाहो तो देख लेना। जो क्लास दिया है वो देखा है मैंने, लेकिन मेरे को कॉल पुट कॉल बैक के बारे में पता ही नहीं है, उसमें जो बताया है कुछ नहीं समझना है, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ ना आप देखो।
कॉल और पुट का मेरा एक देखना नट सेल का एक क्लास है, ठीक है। अगर वो क्लास देख के तुमको अभी बोर हो रहा है तुम, क्योंकि वहां पर थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन है। इन सिंपल कॉल और पुट इतना होता है कि जब आप किसी स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में, जैसे निफ्टी 23,545 में, ठीक है, अब तुमको अगर लगता है कि निफ्टी का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, तो अगर निफ्टी पॉजिटिव रहेगा तो तुम कॉल ऑप्शंस में हो। अच्छा, कॉल में क्या करोगे? बाई करोगे, बाई। कॉल में क्या करोगे? बाई करोगे। स्ट्राइक कौन सा चूज करोगे ये डिपेंड करता है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, इसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। हाँ कर ए प्रथम ये वाला फैन ऑफ कर दे तो। स्ट्राइक क्या लोगे ये डिपेंड करता है आईटीएम, ओटीएम, एटीएम पे। अच्छा, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम हम लोग डेल्टा में भी बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्लास भी मैंने रिसेंटली करवाया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मानीनेस ऑफ एन ऑप्शन, ठीक है। बेसिक एकदम आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का बेसिक्स है, कि जिसमें जैसे नॉर्मली कॉल में क्या है, दिस इज आईटीएम, 23,500 अगर स्ट्राइक चल रहा है, 23,500 के नीचे का जितना पॉइंट्स है ये सब आईटीएम। आसपास में जो होता है उसको बोलते हैं स्लाइट, स्लाइड जो थोड़ा डीप में होता है, ठीक है, जैसे 22,850, और थोड़ा पीछे चले जाओ, डीप ठीक है, इसको चला, ठीक है। थोड़ा पीछे का वैल्यू जो होता है डीप इसे बोलते हैं डीप आईटी। हम लोग लास्ट क्लास में ही बात कर रहे थे ना, डीप आईटीएम लेने से आपको क्या फायदा है। और डीप आईटीएम लेस रिस्क माने लेस रिस्की होते हैं कंपेयर टू ओटीएम ऑप्शंस। ओटीएम माने ऊपर वाले जो 23,500 से 550 से नीचे है, माने इधर नीचे का मतलब है कि माने इस पर्टिकुलर बक्सा के अंदर नीचे, ठीक है। ये जो क्या बोलेंगे इसको, माने ये जो चार्ट है, चार्ट के नीचे साइड में है ना, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये मार्केट के हिसाब से अपर साइड है, ठीक है। माने ये यहाँ तक मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। जहां तक मार्केट रीच नहीं किया उसको हम लोग ओटीएम बोलते हैं। तो करंट मार्केट चल रहे थे 23,550 में, और जहां तक मार्केट अभी तक नहीं पहुंच पाया या पहुंचना चाहता है करंट सिनेरियो के हिसाब से, हो सकता है कभी टच करके वापस आ गया, उसको बोलो करेंटली कहाँ है। करेंटली मार्केट, जैसे कल हम लोग टेक्निकल पे एक पॉइंट पढ़े थे, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट करेंटली जो दिखाता है वही मार्केट है। मार्केट पहले क्या दिखाया, मार्केट आगे क्या दिखाएगा, वो सब प्रोबेबिलिटी है। एक हिस्ट्री है और एक प्रोबेबिलिटी है। जो पहले हो गया वो हिस्ट्री, जो आगे होने वाला है वो प्रोबेबिलिटी, और जो आज है वो प्रेजेंट है। हमें कौन सा चाहिए? तीनों ही। प्रेजेंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री हेल्प करता है, इतिहास क्या करता है? क्या इतिहास जिंदगी में कोई काम का नहीं है? हाँ, हिस्ट्री जिंदगी में काम का नहीं है क्या? हिस्ट्री का किताब हम लोग पढ़ते थे, सिर्फ नोट टीका लिखते थे, शॉर्ट नोट्स, हाँ, पेज भरने का नंबर लेते थे। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पढ़ने का आदत करो। हिस्ट्री छुपाने से कोई फायदा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से ओरिजिनलिटी का पता चलता है कि पहले कोई चीज कैसा था, आज कहाँ है, आगे कहाँ जाएगा। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान का बात याद आ रहा है, पाकिस्तान का हिस्ट्री अपना कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्ट्री क्या है, हिंदुस्तान का हिस्ट्री पाकिस्तान का हिस्ट्री है। लेकिन वो लोग ये हिस्ट्री नहीं जानता, और जान के भी अनजान होता है, पढ़ाता नहीं है अपने बच्चे को। तो क्या लगता है उसका प्रेजेंट कंडीशन अच्छा होगा? देखो मैं आप लोगों को मैंने डिफरेंस मैंने अलग जगह में नहीं लेके जा रहा हूँ, एक सीधा बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का हिस्ट्री माने भारत का हिस्ट्री, लेकिन पाकिस्तान अपने बच्चे को अपना हिस्ट्री कुछ बताता नहीं। क्यों नहीं बता पाता? बताने लायक कुछ है नहीं, इसलिए उसका प्रेजेंट कंडीशन क्या हो रहा है, डगमग रहा है ना। बांग्लादेश का भी वही हालत है, फिर भी बांग्लादेश थोड़ा बेहतर है पाकिस्तान से, थोड़ा बहुत बताते हैं। मैं देख रहा हूँ जा नहीं रहा है। इसलिए हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। देखो देखो इधर फोकस करो। तो 23,500, 23,600, 650, 700, 750, 800, 850, दीज आर ओटीएम। जो थोड़ा पास में होते हैं इसे क्या बोलते हैं? स्लाइट ओटीएम। जो थोड़ा दूर में होते हैं इसे क्या बोलते हैं? डीप ओटीएम। डीप ओटीएम में पैसा जिस दिन मिलेगा उस दिन छप्पड़ फाड़ के, एक गाना है ना, भोले बाबा जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, नहीं सुना गाना?
बोले बाबा देता है, नहीं भोले बाबा के ऊपर भी एक गाना है, बोलता है रुक, भोले बाबा दे दे मुझे नोट छप्पड़ की मशीन, ऐसा करके गाना है, सबके बजा दूं बीन। ठीक है, जो भी हो ये वही वाला चीज है, जिस दिन मिलेगा सबका बीन बजा देना आप, ठीक है। मैंने बेसिकली ये उसी दिन ओटीएम ऑप्शंस आपका काम आता है जिस दिन मार्केट में बहुत बड़े भयंकर स्पीड में मार्केट में ग्रोथ देता है। वो किससे पता चलेगा? वो पता कैसे चलेगा, मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल देखो, ये रोज रोज नहीं होता है, वैसे वेरी रेयर फेनोमेना, साल में एक आध बार, 4 बार हार्डली होता है। जैसे मानो ऑब्वियसली एफआईआई का मोमेंटम चाहिए, इसके साथ साथ इकोनॉमी में इतना वाइटल मोमेंटम होना चाहिए, इलेक्शन रिजल्ट्स, जैसे 4 तारीख को जिस तरह का हालत हुआ, ठीक है, ये सब दिन में ही होता है, किसी का डूबता है तो किसी का मिलता है। तुम सोचो 4 तारीख को जो लोग पुट लिया था, आपने बाद में पुट लिया, अब ये पुट 4 तारीख को लेते, आज आप यहाँ नहीं बैठते। आप सोचो आप कहाँ बैठते, तुम सोचो आज यहाँ आता, ठीक है, आज यहाँ नहीं बैठता, कहीं और बैठता, 4 तारीख को अगर पुट ले लिया होता, ठीक है। अरे क्या क्या सर क्या पड़ेगा, सर के पास इतना पैसा नहीं है जो मेरे पास है। सो अब समझो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दैट्स द पॉइंट सर, कि वो होता है, वो दिन होता है, बस पहचान का एक इश्यूज होता है, वो पहचानते पहचानते पहचान लो। नाउ पॉइंट इज कि कॉल ऑप्शंस का मेन पॉइंट है, तुमको बता रहा हूँ, कॉल ऑप्शंस का मेन पॉइंट यही है कि आप कॉल बाई तब करना जब मार्केट में पॉजिटिविटी, हल्का पॉजिटिविटी में एटीएम खरीदो, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि ज्यादा मोमेंटम नहीं है, हल्का फुल्का मोमेंटम है, तो एटीएम लो। एटीएम माने करंट मार्केट। कैसे लेना होता है सर, कुछ नहीं करना होता है, ऐसे तो आप इधर भी ले सकते हो, देख पा रहे सर, ये मैंने सेंसिबल ओपन किया, जीरोधा आप स्टॉक से ही ओपन हो जाता है, ठीक है। आपको जो लेना है, जैसे यहाँ पर जैसे मानो कहाँ चल रहा है मार्केट, 23,000, एटीएम कहाँ है 23,500। 23,500, कुत्ते कलर है, नीचे नीचे राइट है तो, नीचे 22 है, 22,500। ओ अच्छा अच्छा, क्या देखो 23,500। 23,500, ठीक है। तो जस्ट आप अब यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप वहां पर टाइप करके भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर बाई दबाओगे ना, ये तो पुट में आ गया। ये पुट में है, सॉरी ये बाई, ये कॉल में है, तो आप यहाँ पर बाई करोगे तो यहाँ पर तुमको दिखा रहा है, तो सर मैंने 23,500 पे लिया हुआ है और 23,400 आ गया, तो लॉस घट जाएगा। मैंने बेसिकली यहाँ पर प्रीमियम में खेल होगा, देखो कितना चल रहा है प्रीमियम, 48 चल रहा है प्रीमियम, 23,500, मार्केट कहाँ है 23,500 के आसपास ही है, तो बेसिकली एटीएम, ठीक है। तो एटीएम ऑप्शंस में प्रीमियम है 4950, आपको यहाँ पर मार्जिन कितना मांग रहा है 1200 टका। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सस्ता देख के घुस जाते हैं, सस्ता देख के मत घुसना, ठीक है। सस्ता इज नॉट द मैटर, ठीक है, कि किसी में तुमको, जैसे मैं तुमको और दूसरा दिखा रहा हूँ, इसमें 1200 टका दिखा रहा है ना, आपको दूसरा एक चीज दिखा रहा हूँ, आपको ज्यादा दिखाएगा, थोड़ा आप आईटीएम की तरफ भागो, आपको ज्यादा दिखाएगा। 23,200 में देखो, बाई करने जाओ, कितना दिखा रहा है 8,000 टका, कितना दिखा रहा है 8,000 टका, प्रीमियम कितना दिखा रहा है 324, ठीक है। तो यहाँ पर 324 प्रीमियम हाई है, और यहाँ पर आपका मार्जिन भी ज्यादा है, लेकिन मार्जिन ज्यादा देख के भी घबराने का नहीं, मार्जिन ज्यादा देख के भी घबराने का नहीं। मैं आपको लास्ट दिन डेल्टा में दिखा रहा था कि कब आपको आईटीएम लेना चाहिए, कब एटीएम लेना चाहिए, कब ओटीएम लेना चाहिए, और मार्जिन ज्यादा कम इज नॉट द बिग इशू। बस आप जिस पॉइंट पे परचेज कर रहे हो, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जैसे आप 23,200 ले रहे हो ना, 23,200 लेने का मतलब क्या हो जा रहा है कि आपको मार्केट में अगर बनना है, कि अगर आप हल्का सा बुलिश हो, अगर मार्केट करंट लेवल में ही बना रहे, तो आपको पैसा मिल जाएगा। मार्केट 23,500 लेवल में ही बना रहे ना, प्रीमियम का मोमेंटम रहने से आपको पैसा मिलेगा। सालों पैसा থাকবে, কিন্তু 23,200 নিচে চলে গেলে পয়সা পাবে না।
কমবে, প্রিমিয়ামও কমে যাবে, প্রিমিয়ামেও আপ ডাউন হয়ে যাবে, সেটা তো হবে, কিন্তু ওভারঅল মোমেন্টাম যদি আমার নর্মাল থাকে বা পজিটিভের দিকে থাকে, বুলিশ, আমি তো কল অপशंस দিচ্ছি না, तो हल्का सा बुलिश होना जरूरी है। ठीक है, हल्का सा बुलिश रहेगा तो मेरा पैसा इधर बना रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज धीरे धीरे और डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन जस्ट आपको मैं प्रीमियम का डिफरेंस दिखाने के लिए इस चीज को दिखा रहा। तो पॉइंट इज कॉल ऑप्शंस तभी बाय करो जब बुलिश कॉन्सेप्ट, हल्का सा बुलिश, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा होगा तो ओटीएम लो ना भाई, क्योंकि ओटीएम का प्रीमियम सस्ता रहता है। आईटी में प्राइस स्टार्ट टू बीसी बेड़ेगा। ये देखो आज के मार्केट डेल्टा भी ज्यादा है ना उसका। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल आईटीएम मैंने एक 23,350 का मैं देखा था, 23,350 का चार्ट ओपन कर करें, देखो सर, आज जब मार्केट ओपन हुआ था अप्रोक्स 9 बजे के आसपास, देख पा रहे हैं ना सर, ये वॉल्यूम भी लगा हुआ है, कहाँ चला गया, 9:20 तारीख ना, ये वाला देखो, मार्केट मोटा मोटी डाउन जाने के बाद यहाँ से मार्केट में वापस एक पॉजिटिविटी आया, मोटा मोटी प्रीमियम चल रहा था 140 में, ठीक है, अब कहाँ चल रहा है 179 में। आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि 23,350 जो करंट मार्केट से नीचे ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम, ये मार्केट 23,000, करंट मार्केट 23,500 में है, लेकिन जब मार्केट 23,500 से 400 की तरफ आया था तब इसका प्रीमियम भी गिरा था, बीच में एक बार 400 की तरफ गया था। मेन निफ्टी, निफ्टी भी देखो, चलो चेक करो, ये निफ्टी है ना, निफ्टी का चार्ट इसका, आज मार्केट जब खुला था, खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा, मैं 15 मिनट में जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद, ये 20 तारीख है ना, ओपन हुआ था, थोड़ा गैप अप दिया था, उसके बाद सीधा गिरा, गिर के नीचे आया था, फिर देखो ये थोड़ा सा बढ़ा, तो जैसे ये यहाँ से 22,480 से 23,480 से जब ये 23,540 की तरफ बढ़ा, ये वाला मोमेंटम में निफ्टी में तो आप कुछ नहीं कर सकते, और आपने लिया था क्या, आईटीएम, ठीक है, तो अगर आपने आईटीएम लिया, मेरा आईटीएम का चार्ट कहाँ है, दिस वन, ठीक, जब मार्केट निफ्टी जब 23,480 से, सॉरी मैं 23,480, हाँ 23,480 से जब मार्केट 23,540 तक मूव किया, तब इसका प्रीमियम घटा, तब इसका प्रीमियम नहीं, प्रीमियम घटा था तो 500 से जब 480 में आया था, हाँ ठीक है, तब प्रीमियम घट के 140 में आ गया था। लेकिन मैंने तो आईटीएम लिया, आपने तो आईटीएम लिया ना। हमने आईटीएम लिया, मेरा तो ये वाला लिया हुआ है, मेरा करंट मार्केट चल रहा है कहाँ, 23,500 में, दिस इज दी करंट मार्केट, एटीएम है, मैंने क्या लिया 350 वाला स्ट्राइक, आईटीएम लिया, मैंने आईटीएम लिया। तो मेरे को क्या चाहिए कि मार्केट में हल्का बुलिशनेस चाहिए, बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं चाहिए, क्योंकि बुलिशनेस भी आपका प्रीमियम में ग्रोथ होगा, माने ये मार्केट 500 से 520-30 के अंदर रहे, आपको प्रीमियम ग्रो करेगा, लेकिन अब ये जब 500 से जब 23,480 की तरफ आएगा, आपका प्रीमियम गिरेगा। क्यों, लेकिन हम क्योंकि अच्छा मैंने कॉल, आपने कॉल लिया, आप मेन कॉन्सेप्ट समझो, आप इसका गैप मत देखो कि आप सोच रहे हो 350 के नीचे जाने से मेरा लॉस है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीमियम का खेल क्या खेलता है, प्रीमियम गिरेगा, मार्केट के साथ उसका लेना देना है, मार्केट के साथ लेना देना यह है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। आप 23,500 में जब मार्केट है, ये मार्केट है, ये मार्केट है 23,500 में आप ले रहे हो, और आप क्या चूज कर रहे हो, आईटीएम चूज कर रहे हो। ऐसे हालत में आपको बस एक छोटा सा चीज चाहिए कि मार्केट 500 के नीचे नहीं आना चाहिए, 500 के उस पार ही रहेगा, अगर सारा दिन में भी रह जाता है आपका प्रीमियम में ग्रोथ दे देगा। देखो बात करते करते 180 में चला गया, ये इस पॉइंट से ये इंगल्फिंग बना था इंगल्फिंग, हाँ, तो इस पॉइंट से 140 से ये 180 तक चला गया, तो 40% का गैप आपको दे चुका है। कितना मिनट में दिया है, 1 घंटा में दिया।
ये कब हुआ है? जब मार्केट गिरने के बाद फिर से 480 से 500 की तरफ वापस गया है। तो मोमेंटम जब जब बुलिश होगा तब तक आपको कॉल ऑप्शंस में बने रहना चाहिए। अब मानो कि मोमेंटम बुलिश नहीं है तो फिर आपका प्रीमियम माने बेसिकली गिर जाए। नहीं समझ में आया? आपके लिए 23,350 जस्ट एक प्रोडक्ट है सर। स्लाइट आइडिया। हाँ, एक स्ट्राइक है, इसको लेके आप चल रहे हो जिसका प्रीमियम 140, 145, अभी 180 चल रहा है। अगर इस पॉइंट से जैसे अभी 186 चल रहा है ना, अगर मार्केट मूव देगा, चलो आप देखो निफ्टी देखो, ये देखो, ये देखो मार्केट मूव दे रहा है। देखो मार्केट कहाँ गया, अभी 540 में था, अभी 546 में चला गया। मार्केट में 6 पॉइंट का मूव दिया, आपका प्रीमियम कितना पॉइंट में मूव दिया? देखो 10% भी बढ़ा है। मार्केट 6 पॉइंट में मूव दिया, ये 10 पॉइंट में बढ़ गया है। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर अभी मार्केट गिरेगा ये प्रीमियम फिर से नीचे आएगा। ये अगर मैंने पुट लिया होता कॉल, मैं अभी कॉल में बता रहा हूँ, अच्छा अभी पुट पे मत जाओ, एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी आपका बस कॉल बाई है। आप एक तरफा पहले सोचो, पुट बाई कब करते हैं? जब मार्केट, मैंने सेफर साइड पे ये लिया, आपने सेफर साइड पे कॉल लिया। हाँ अब ये जितना बढ़ेगा उतना मेरा प्रीमियम, मार्केट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं आना चाहिए, 350 के नीचे नहीं आना चाहिए, 350 के नीचे नहीं आना, वरना पूरा लॉस, वरना बहुत मुश्किल है। उसका भी खेल धीरे धीरे समझाऊंगा, ये बस एक साइड मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दिया। बाकी डिफरेंट स्ट्राइक पॉइंट में डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ प्रीमियम का चीज बोला। अगर कोई इसको पूरा होल्ड करता है, जैसे मानो ये अगर 20 जून का आज का एक्सपायरी है, अगर ये आज की एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट जो 27 जून वाला एक्सपायरी चूज करोगे आप, या 4 जुलाई वाला एक्सपायरी चूज करोगे, तब उसको आप होल्ड करोगे, तब मार्केट मोमेंटम क्या होगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई पूरा तक होल्ड करता है तब भी सिचुएशंस क्या होता है वो भी अलग चीज होता है। ठीक है, सो करेंटली जस्ट आप अगर छोटा मोटा ट्रेड करके अपना पैसा को हल्का फुल्का देखना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सोचो, तब कॉल बाई करना है जब मार्केट पॉजिटिव हल्का सा मोमेंटम भी रहे। और ज्यादा मोमेंटम चाहिए तो ओटीएम ले सकते हो, अगर आपको लगे कि मार्केट 500 1000 में बढ़ सकता है या 300 400 पॉइंट मूव दे सकता है तो अब आप ओटीएम भी ले सकते हो। सेफेस्ट आईटीएम ईटीएम, सेफेस्ट इज एटीएम आईटीएम, ओटीएम इज नॉट सेफेस्ट। अगर रिस्क, हाँ एटीएम कॉम्पेरेटिवली सेफ है, काफी सेफ है। आईटीएम ज्यादा सेफ है, ठीक है, आईटीएम ज्यादा सेफ है, बट एटीएम इज ऑल्सो ओके। मैंने मार्केट जहां है आसपास में रहा, इसका और भी तोड़ है। तो इसका ऐसे नॉर्मल लगा सकते हैं ना कि अगर 23,500 में चल रहा है, ठीक है, आज मेरे को पता है कि मार्केट में उतना बुलिशनेस नहीं, बुलिश है थोड़ा, बुलिश होना चाहिए थोड़ा सा, तभी कॉल लोगे, नहीं तो नहीं। हाँ वही बोल रहा हूँ, बुलिश है तो मैंने नीचे ले लिया 23,400, 23,400 में ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब जितना बढ़ रहा है बढ़ने से तुम्हारा जैसे प्रीमियम मैंने बढ़ेगा। देखा कि मेरा टारगेट मीट हो गया एग्जैक्ट। अब 40% मूव किया मैंने, जानते हो कितना कमाया तुमने? 25 इंटू 40 मैंने, तुमने एक्चुअली 1000% कमाया। इवन मेरा बात कर सुनते सुनते भी अगर किसने वो भी 10% 250 हो। सर चाबी नहीं है, तुम एक काम करो पीछे से चलो। चलो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा पढ़ लो सर। तेरे को समझ में आ रहा है रे दीपक? हाँ आ रहा है ना, धीरे धीरे और आएगा सर, समय दे तुझे। बेसिक का 2-3 क्लास शेयर करूंगा, अगर हो सके ना घर पे गो थ्रू करना, इफ पॉसिबल 2-3 क्लास में बैकअप दूंगा, थोड़ा गो थ्रू करना, थोड़ा और क्लैरिटी यानी इसका कुछ बेसिक्स है उसके बारे में। बाद में मैं फिर से लाइव करवाऊंगा तो कॉल चल नहीं बता, हाँ कॉल चल नहीं बता। अच्छा बताऊंगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो कॉल बोलते से हैं कि फंडामेंटल क्लास कब स्टार्ट होगा? क्यों, तेरे को ऑप्शंस अच्छा नहीं लग रहा है? सर अच्छा तो लग रहा है बट सर फंडामेंटल जानना जरूरी है। फंडामेंटल क्लास स्टार्ट होगा सर, बताऊंगा। मैं सभी को बोला हूँ बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। अच्छा, so when a trader buys an option irrespective of call or put, what is that he aspires? For example, what do you expect when you buy Nifty 8000 put options? आप पुट कब खरीदोगे? चलो थोड़ा पुट का बात कर रहे हैं। When market is bearish, when the spot is trading 8100, note 8000 put options is an OTM options यार। अगर मार्केट 8100 में है
और अगर आप 8000 वाला पुट ले रहे हो तो आप ओटीएम चूज कर रहे हो। इसको अगर मैं करेंट एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे मानो करेंटली दिस इज ए पुट साइड, हाँ ये पुट का साइड है, ये वाला इसको अलग करो, स्ट्राइक एक ही है, स्ट्राइक में मैटर नहीं करता, स्ट्राइक दोनों के लिए ही है, ये वाला साइड को इग्नोर करोगे। अब पुट का साइड से पीला जोन में जो होता है वो हमेशा आईटीएम होता है, और इजी अंडरस्टैंडिंग। ये जो पीला जोन है, पीला माने जिसको बांग्ला में बोलते हैं हलुद, ठीक है, हलुद एरिया जेटा আছে दिस इज द आईटीएम एरिया, जो करंट मार्केट है दिस इज एटीएम एरिया, एंड जो वाइड एरिया है दिस इज अ ओटीएम एरिया। अब पुट में जब आप वाइड जोन में कुछ ले रहे हो तो ओटीएम है, जैसे 23,550 से अगर आप 23,500 ले रहे हो, 450 400 ले रहे हो तो बेसिकली आप ओटीएम ले रहे हो। वही सेम काइंड ऑफ बात यहाँ पर भी कर रहा है। क्या बोल रहा है कि 8,100 जब मार्केट चल रहा है, कितना, when you buy Nifty 8,000 put options when the spot is trading at 8,100 जब स्पॉट में चल रहा है तब आप पुट ऑप्शन ले रहे हो 8,000, मतलब तुम क्या ले रहे हो, तुम ओटीएम ले रहे हो, ठीक है ना। करंट मार्केट से 22 से 23,000 का खेल देखो या 8,000 का देखो, मैटर तो सेम ही रहता है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। So clearly we expect the market to fall so that the put option starts to make money for us. अगर मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शन मेरे को पैसा कमा से देगा। अभी मैं आपको कॉल में समझा रहा था, ये पुट है, ये मार्केट गिरेगा तो आपको पैसा कमाता है, कैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। In fact, the trader hopes that the spot prices falls below the strike price so that the option transitions from OTM options to ITM options. Spot price falls below strike price. Spot price क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा। माने स्पॉट कहाँ चल रहा था 8,100, अगर ये 8,100 से 8,000 की तरफ आ जाता है और उसको भी क्रॉस करके चला जाता है तो फिर 8,000 और मेरा ओटीएम नहीं रहेगा सर। 8,100 जब स्पॉट है तब 8 पुट के केस में तब 8,000 इज व्हाट, ओटीएम। लेकिन अगर 8,100 स्पॉट चेंज होके अगर 8,000 हो जाता है ना, 8,000 स्पॉट है तो 8,000 आपका ओटीएम रहेगा, नहीं, क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। या फिर ये 8,000 का स्पॉट चेंज होके 7,900 की तरफ जाता है तो ये अभी भी एटीएम में रहेगा, क्या रहेगा, नहीं अगर मार्केट 7,900 और ये 8,000 पे है, ओटीएम क्या आईटीएम, पुट के केस में ना, पुट के केस में, पुट के केस में देखिए स्लाइड ओटीएम होता है, सर 8,100 से 8,000 मार्केट जब 8,000 स्पॉट जब 8,100 तो मेरा 8,000 ओटीएम था। अब मैं बोल रहा हूँ 8,100 से मार्केट हो गया 8,000, 8,100 से करंट मार्केट हो गया 8,000, जब मेरा स्ट्राइक था 8,000 तब एटीएम वो ओटीएम से एटीएम हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ कि स्पॉट 7,900 में आ गया और मेरा स्ट्राइक 8,000 है। केस उल्टा कर दिया, हाँ स्लाइड ओटीएम रहेगा सर, 8,100 से 8,000 ओटीएम होता है तो 7,900 से 8,000 आईटीएम होगा ना। पुट सर कैसे, मैंने 8,100 पे मार्केट 8,100 में मार्केट 8,100 पे अभी चल रहा है, हाँ, ठीक है, मैंने लिया 8,000, हाँ ये क्या है, पुट पे क्या है ये ओटीएम है, ये ओटीएम है। ठीक, अब 8,100 से 8,000 हो गया, अभी 7,900 हो गया, नहीं, ये 8,000 आपका स्ट्राइक थोड़ी ना चेंज होगा, हाँ स्ट्राइक तो स्ट्राइक, प्रीमियम चेंज हो रहा है ना, प्रीमियम स्ट्राइक, प्रीमियम को छोड़ो, अब प्रीमियम को छोड़ो, स्ट्राइक में बता रहा हूँ, आपने जो स्ट्राइक ले लिया वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, चेंज तो स्पॉट होगा। आपका 8,000 पे आ गया, आपने जो स्ट्राइक लिया उसके अंदर प्रीमियम खेल खेलता है, वो चेंज होगा, वो छोड़ो अभी फिलहाल। मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि आईटीएम ओटीएम एटीएम कैसे चेंज हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मार्केट 8,100 में था वहां में से करंट मार्केट स्पॉट में चेंज हुआ, चेंज होता है कि नहीं होता, स्पॉट तो बात करते करते चेंज होता है। तो अगर स्पॉट 8,100 से 8,000 में आके रुकता है तो अब आपका 8,000 का स्पॉट है और आपका स्ट्राइक 8,000 का है, मैंने आपने जो स्ट्राइक चूज किया वो 8,000 और करंट मार्केट भी 8,000, तो अब इसको क्या बोलोगे, ओटीएम बोलोगे कि एटीएम बोलोगे, एटीएम। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये अब स्पॉट को ही चेंज करूंगा, स्ट्राइक को नहीं। अब स्पॉट को मैं 7,900 में लगे रहता हूँ, अगर स्पॉट 7,900 हो जाता है और मेरा स्ट्राइक 8,000 में,
इसको क्या बोलोगे? आईपीएम। यही तो मैं पूछ रहा हूँ तब से, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्या केस समझाना चाहता है, आप इसको थोड़ा समझो। In fact, the trader hopes the spot price falls below the strike price so that options transitions from OTM to ITM. माने अगर 8000 से भी नीचे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा पहले जब OTM था, अब OTM कहाँ आके रुका? OTM अभी ITM में आके रुका, अभी तो वही बताया मैं, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस द प्रीमियम गोज हायर एंड ट्रेडर मेक्स मनी। इस प्रोसेस में क्या होगा, तुम्हारा जो सस्ता वाला OTM के टाइम पे प्रीमियम तुम्हारा सस्ता था और धीरे धीरे प्रीमियम तुम्हारा OTM से जब ITM की तरफ गया, ITM का प्रीमियम हाई होता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रीमियम हाई हो गया और इस पे तुमको पैसा मिला। Now the trader can use the delta of an option to figure out the probability of option to transitions from OTM to ITM. माने चांसेस कितना हाई है कि मेरा प्रीमियम 8000 से माने OTM से ITM की तरफ जाएगा, इसमें डेल्टा हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है सर? डेल्टा। 8000 पुट ऑप्शंस स्लाइटली OTM, 8000 का पुट ऑप्शंस क्या है? क्योंकि स्पॉट मेरा कितना है एग्जांपल में, तो अगर 8100 मेरा स्पॉट है और 8000 मेरा पुट ऑप्शंस है तो इसको क्या बोलेंगे? स्लाइड OTM। तो स्लाइड OTM में डेल्टा क्या होता है? नीचे ही होगा, क्योंकि ATM का डेल्टा 0.5 होता है। तो अगर ATM का डेल्टा 0.5 होता है तो इसका डेल्टा कितना होगा? प्रथम अपना देख, उसका वो चल रहा है इसका, ठीक है, उसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, तो पढ़ाई में कोई रुचि नहीं, तो बदमाश बच्चा बन रहा है। कर कर, अब क्या होगा, अब कुछ समझ में नहीं आएगा ना, ये समझ में आएगा ना वो समझ आएगा। लॉस में जा रहा है ना प्रॉफिट में? निकल जाए 8-10 मिनट का स्कैल्पिंग के लिए निकले पर्सन बाद में ब्याज में 60 मिनट बचेगा। थोड़ा सा ठीक हो रहा है अभी, थोड़ा देर और हो गया इसका तो अपना चालू है, सुनता नहीं। तो OTM का डेल्टा 0.5 से नीचे ही होगा, ये इवन प्रूफ भी आपको मिल जाएगा ना सर। OTM का डेल्टा, पुट का OTM है, कहाँ गया डेल्टा? तो ऊपर है ना, ये 23,550 है OTM। ये देखो ATM कहाँ है? 0.56 माने 0.5 अप्रोक्स। ये देखो अगर 23,450 या 23,500 जो स्लाइड OTM है, डेल्टा कितना है? 0.35। बस एक चीज का ध्यान रखना, इसके आगे थोड़ा माइनस लगा रहता है, इस माइनस को इग्नोर कर सकते हो आप, इट्स नॉट अ बिग डील। वो माइनस इग्नोर माने बेसिकली जब डेल्टा एड अप वगैरह होता है तब कैलकुलेशंस में काम आता है, हाँ, बाकी और किसी चीज में इसका नहीं, और कुछ मैटर नहीं इसका, ठीक है। प्लस माइनस पे काम आएगा, दिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा आपको। फिलहाल आपने देखा ना, ये 0.53 से नीचे ही है, 0.32 है, चेंज भी हो रहा है, देखो आप, ठीक है। मार्केट चेंज होगा तो डेल्टा भी देखो 0.56 था 0.53 हो गया, डेल्टा भी चेंज होगा। ये सब ऑब्जर्व करने का आप धीरे धीरे आदत बनाओ, हाँ, बना रहे हो ना सर, बन जाएगा धीरे। अब देखो तो फिर पॉइंट इज कि 0.5 डेल्टा 0.5 से नीचे हो, लेट अस फिक्स इट 0.3। देखो उधर भी 0.3 था तो इसे ही फिक्स हो गया, इधर भी सब एक ही है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। नाउ टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन ट्रांजिशंस फ्रॉम OTM टू ITM, सिंपली कन्वर्ट द डेल्टा टू परसेंटेज नंबर। डेल्टा को क्या करेंगे? परसेंटेज नंबर पे कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा 0.3 है तो 0.3 का मतलब होता है इंटू 100 करने से 30%। Hence there is only 30% chance for 8000 put options to transitions into an ITM option. नहीं समझ बता रहे हैं सर, देखो ये पहले वाले ही नहीं, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। क्या आईटीएम का नहीं समझ रहा हूँ, 8100 का पहले था, 8100 का करंट मार्केट अभी 8100 चल रहा है, 100 चल रहा है, हाँ मैंने लिया पुट ऑप्शन में 8000 का स्ट्राइक प्राइस, हाँ, आपने 8000 का स्ट्राइक ठीक है, वो हो गया ओटीएम, वो हो गया OTM, ओटीएम, ठीक है। मैं चाहता हूँ मार्केट नीचे जाए तो मेरा प्रॉफिट हो, एग्जैक्टली। ठीक है। अब 8100 से 8000 आया, मैंने बेसिकली 8100 से 8000 मैंने, ये अभी आपका OTM है। हाँ एक चीज आप दिमाग में, आप ज्यादा मत सोचो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। 8000 ये OTM क्यों है? ये 8100 और 8000 ये स्पॉट है, वो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक है। इसको तुमने OTM क्यों बोला? कि व्हाट इज द रीजंस, क्या रीजन है तुम इसको OTM बोला? मार्केट के नीचे ओटीएम, इसलिए ना, तो तुम कंपेयर इसके साथ करो ना,
8,100 से जब रियल मार्केट 8,000 में है, सॉरी ओरिजिनल मार्केट 8,100 में है, तो 8,000 मेरा ओटीएम रहा। अब जब ये 8,100 चेंज होके 8,000 में आएगा, तब क्या ये तुम्हारा 8,000, ये जब 8,000 तुम्हारा स्ट्राइक है, क्या अब भी ओटीएम में रहेगा? नहीं, यही तो बार बार बोल रहा हूँ। तब ये क्या हो जाएगा? एटीएम हो जाएगा। और ये अगर 8,000 से नीचे चला जाएगा, 7,900 में चला जाएगा, तब तुम्हारा ये 8,000 अभी भी आईटीएम रहेगा, एटीएम रहेगा। अच्छा, आईटीएम की तरफ जाएगा, मतलब अगर पुट ऑप्शन की तरफ से देख रहे हैं तो हाँ। आईटीएम की तरफ जाएगा, मतलब मार्केट बढ़ रहा है। आप वो चार्ट खोलो, मैं आपको अच्छा ठीक है, बोलो। अब देखो 23,500 550 अभी 23,550 स्पॉट है। ठीक है। हाँ, मैंने लिया कि भाई 23,450 में आपने लिया 450 ऊपर 23,450 में। हाँ, ये ओटीएम है। हाँ ओटीएम है। हाँ, अभी मार्केट नीचे आ रहा है, 450 पहुंच गया है। मार्केट नीचे आ रहा है 400, अच्छा मार्केट नीचे आ रहा है 450 तक पहुंच गया। हाँ हाँ, ठीक है। तो तो ये जब ये 23,550 करंट मार्केट है, दिस इज द करंट मार्केट। करंट मार्केट, तो ये करंट मार्केट जब 23,450 में करंट मार्केट होगा, मैंने स्ट्राइक प्राइस बोल दिया 450। आपका 450 का स्ट्राइक है, अब इसके ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये नीचे जाना चाहिए ना 400 350, तो वो डीप ओटीएम की तरफ चलेगा। मैंने आप समझा कर ट्राई टू कंपेयर दिस 550 का एटीएम, मैंने बेसिकली करेंटली जब मार्केट 550 में है, उस टाइम पे 23,450 आपका ओटीएम है। हाँ। अब ये 550 जब ओरिजिनल मार्केट में 450 हो जाएगा, तो आपका स्ट्राइक और मार्केट सेम जगह में है। हाँ। तो जब स्ट्राइक और मार्केट सेम जगह में होता है, हम उसे क्या कहते हैं? एटीएम। एटीएम कहते हैं। जैसे 23,550 करेंटली मार्केट भी जो है और स्ट्राइक भी अगर कोई ये लेता है, तो वो एटीएम चूज करता है। लेकिन फ्यूचर में 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद अगर ये 550 450 चला जाता है, तो आपका मार्केट और स्ट्राइक तब सेम हो जाएगा, क्योंकि आपने 450 का स्ट्राइक लिया। तो तब उस टाइम पे आपका जो ओटीएम था पहले, अब वो ओटीएम नहीं रहा। पहले वो कंफ्यूजन, माने आपका जो ओटीएम था, आपने शुरू में लिया था ओटीएम, तब वो ओटीएम था। लेकिन अभी 1 घंटा बाद या 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, अब तो वो ओटीएम नहीं है ना, तब तो वो ओटीएम से एटीएम में ट्रांजिशन हो गया उसका। और ओटीएम से एटीएम में ट्रांजिशन होने के कारण उसका प्रीमियम में भी बदलाव हो गया। क्योंकि जब आप ओटीएम ले रहे हो, जैसे से फॉर एग्जांपल आप अगर 23,450 इधर ले रहे हो 11.55 में, तुम देखो करंट एटीएम का प्रीमियम कितना है, 43। तो जब ये 23,550 का प्रीमियम 23,450 जब ये वाला मार्केट में चला जाएगा, माने जब ये करंट मार्केट हो जाएगा, अगर मार्केट इधर आता है, तो अगर मार्केट इधर आएगा, तो तब उस टाइम पे इसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। माने तब ये 42 है ना, तब 450 इधर बैठेगा, तब इसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, जो अभी 11 रुपीज चल रहा है। माने मार्केट गिरा पर प्रीमियम बढ़ेगा। आईटीएम आईटीएम के केस में और আচ্ছা এখন আর ব্যাংক নিফটিতে যাচ্ছি না, কালকে বলবো, ঠিক আছে? এখন আর ব্যাংক নিফটিতে যাচ্ছি না, বুঝেছি আমি। अच्छा बुझे আমি, কালকে দেখাবো ব্যাংক নিফটি। समझ में आया ना सर? हाँ, बेसिकली तुम पहले थे ओटीएम में, अब तुम जा रहे हो एटीएम में, माने वो तुम नहीं कर रहे हो, मार्केट तुम्हें, मार्केट जा रहा है, तो तुम्हारा पोजीशन ऑटोमेटिकली ट्रांजिट हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट उसी पे हाँ, उसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी चीज को समझाने का कोशिश हो रहा है सर, कि यहाँ पर कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा। फिर डेल्टा से क्या समझ में आया कि अगर डेल्टा 0.3 है, तो 30% चांसेस है कि तुम्हारा ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो 70% चांसेस नहीं है। नाउ इंटरेस्टिंग राइट? नाउ थिंक अबाउट दिस सिचुएशंस, ऑल्दो आर्बिट्री सिचुएशन, दिस इज द फैक्ट इन अ वेरी रियल लाइफ मार्केट। 8,400 कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है 4 टका में, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 8,400 मैंने तो 8,100 जब चल रहा था, अब हम लोगों ने क्या ले लिया 8,400, ठीक है, मैंने डीप आईटीएम ना 4 टका। स्पॉट चल रहा है 8,275 में, स्पॉट चल रहा है मानो 8,275 में। देयर आर 2 days लेफ्ट फॉर एक्सपायरी, मार्केट एक्सपायर करने में 2 दिन बाकी है, तो क्या हम ऑप्शंस को बाई करेंगे? टिपिकल ट्रेडर वुड थिंक दिस इज अ लो कॉस्ट ट्रेड, ठीक है, क्योंकि 4 टका का है, ठीक है। आफ्टर ऑल द प्रीमियम इज जस्ट ₹4, hence there is nothing much to lose. In fact, the trader could even convince himself thinking that if the trade works in his favor, he stands a chance to make a huge profit, क्योंकि 4 टका का चल रहा था।
fair enough. In fact, this is how option work, but let's put an model thinking. 8400 कॉल ऑप्शन इज डीप ओटीएम, माने 8100 जब मार्केट चल रहा था, वहां से जब 8400 में जा रहा है, इसका मतलब ये डीप ओटीएम है। मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ सर, कहाँ चला गया करंट मार्केट, कहाँ है 23550। अगर ये बढ़ेगा, अगर ये इधर आएगा तो फिर आईटीएम की तरफ जा रहा है। ये आईटीएम की तरफ जा रहा है। अच्छा तो तो हमरा कॉल है आज, फुट बोलते बोलते कॉल आ गया, सब मेरे को भी दिमाग से पता चला। एक सेकंड, अब कॉल ऑप्शन है सर, ये पुट नहीं है, और पुट के बारे में बात हो चुका है। अब हम लोग कॉल में आ चुके हैं, और समझाते समझाते मेरा भी दिमाग काम नहीं। तो 8400 कॉल ऑप्शन इज ए डीप ओटीएम, और हम लोगों ने क्या लिया था स्पॉट 8275। डेल्टा ऑफ दिस ऑप्शन कुड बी अराउंड 0.1, है ना, क्योंकि ओटीएम का डेल्टा, क्योंकि कहाँ 8275 कहाँ 8400, मैंने डीप ओटीएम, मैंने उसका डेल्टा तो और कम होगा ना, तो 0.1। तो चांसेस कितना है कि आपका, चांसेस कितना है कि ये 8200 मैंने एक्चुअली आपका हिट करेगा, मैंने 8275 मार्केट है और 8400 कॉल ऑप्शन आपने दिया, तो 10% चांसेस है कि ये आईटीएम में एक्सपायर करेगा। आपने चूज किया ओटीएम और ये आईटीएम में जाएगा, इसका चांसेस कितना है 10%। डेल्टा से आपको ये समझ में आ जाता है प्रोबेबिलिटी कि कितना चांस है कि मेरा ये हिट करेगा। अगर वो ओटीएम से आईटीएम की तरफ जाता है तो आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा, बट ये ह्यूज प्रॉफिट का चांसेस कितना है 10% ऑनली। इसलिए आप जितना दूर का रहोगे, ठीक है, उतना चांसेस कम है, ठीक है, भले ही पैसा कम जाएगा लेकिन जाएगा ना, ठीक है। इसलिए अगर श्योरिटी ना होना तो नहीं करने से ही अच्छा है। सो एड टू दिस फैक्ट देयर आर ओनली 2 more days टू एक्सपायरी, द केस अगेंस्ट बाइंग दिस ऑप्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अगर 2 दिन बाकी हैं तो बाई करने का, क्योंकि 2 दिन में होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 1 दिन बाकी है, मैंने आज ही एक्सपायरी है, चांसेस कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, तेरे को क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तेरे को? पुट का, हाँ उसका कल बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रूडेंट ट्रेडर वुड नेवर बाय दिस ऑप्शंस, हाउएवर डोंट यू थिंक इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू सेल दिस ऑप्शंस इन पॉकेट द प्रीमियम। लेकिन अगर तुम्हें लगेगा अगर पुट बाय करने में प्रॉब्लम है तो एक उल्टा सी चीजें होते हैं, आप पुट को सेल कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट दिन बताते हैं कि पुट सेल करने क्या फायदा, ठीक है। आज थोड़ा ऑप्शन पे चर्चा कम ही हुआ है ड्यू टू बजट डिस्कशन। हाँ हाँ, कल के एटाई कंटिन्यू करो, क्योंकि कारण आज के এটা খুব বেশি এক্সপ্লেনেশন হলো না না। হ্যাঁ পুটটা বোঝাবো আর এটাই কন্টিনিউ। প্রিমিয়াম আছে না ব্যাংক আই শর্ট বেড়ে গেছে আমি দেখছি কেমন পাচ্ছেন প্রিমিয়াম এই জন্য বাড়ছে না এক্সপায়ারি গুলো, ও ব্যাংক তো কালকে হয়ে গেছে, ব্যাংক তো কাল पे। ठीक है सर, कल मिलते हैं। आप लोग सब बजट अपडेट रखो सर, और सेक्टर अपडेट रखो, बैकअप ना, ठीक है मैं देता हूँ। तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे तो हाई कर दिया ना, ठीक है सर। हाँ बाय, सब देते हैं सर। ठीक है सर, क्लास अच्छा ठीक है।